मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से नए नए आंकड़े बताकर किसान को मजबूत करने की बात, दुगनी आय करने की बात केंद्र की सरकार करती रही है, मोदी जी की सरकार करती रही है। साथियों, आप सभी को मालूम है ये जो तीनों बिल आए हैं, ये तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, व्यापारिक विरोधी हैं। इस देश में वर्तमान समय में जिस तरह का तांडव ये केंद्र की सरकार कर रही है, उस अन्नदाता का जो धरती मां का सीना चीरकर आम आदमी के पेट को भरने का काम करती है, वो किसान पिछले महीनों से दिल्ली की सड़कों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अपील कर रहा है, मांग कर रहा है, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलकर कि आप जो तीनों कानून लेके आए हैं, ये किसान विरोधी है, हम लोगों को इससे पीड़ा है, आप इनको वापस लें। 40 से ऊपर लोगों की शहादत हो चुकी है, किसान नौजवान पुत्रों ने शहादत दी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, सम्मानीय गहलोत साहब बैठे हैं, डोटासरा जी बैठे हैं, हमने कुछ संशोधन राजस्थान विधानसभा में किसानों के पक्ष में लेके आए। महामहिम राज्यपाल के पास में वो बिल भेजा तो उन्होंने उसको रोक लिया। कहीं न कहीं दबाव होगा, केंद्र का दबाव होगा। एक जमाना था, इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आज तो लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पे हैं। मुझे राजस्थान के वो दिन याद है जब ट्रॉली पे टैक्स बढ़ा और विधानसभा के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किसानों ने रखा, तो उस समय की वर्तमान सरकार ने वो टैक्स एक दिन में माफ कर दिया था। आज महीनों गुजर गए, केंद्र की सरकार के जू नहीं रह रही। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अन्नदाता की मार, साथ में ये प्रकृति की कड़कड़ाती सर्दी, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मौसम विभाग की चेतावनी है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, भारी बारिश भी आ सकती है कई राज्यों के अंदर। फिर भी किसान डटा हुआ है, मजबूती के साथ में डटा हुआ है। मैं डोटासरा जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मजबूती के साथ में आह्वान करें। राजस्थान का किसान जागरूक है, पंजाब का किसान सड़कों पे है, हरियाणा का किसान सड़कों पे है, यूपी का किसान सड़कों पे है, अन्य राज्यों में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल वापस लिए जाएंगे, कि जिस प्रकार से जिन उद्योगपतियों के लिए ये बिल बनाए गए हैं, ये कानून लेके आए, भाई उनका भी कहीं न कहीं खर्चा पहले बहुत कराएगा। साइलोज बन गए हैं, रेलवे ट्रैक बन गए हैं, उन लोगों को ये क्या जवाब देंगे? ये जानते हैं इस बात को कि हम जीएसटी लेकर आए, हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं बोली, हमने नोट बदली करी, कुछ नहीं, हिंदुस्तान की जनता और किसान कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने सोचा कि जो देश का किसान है, जो अन्नदाता है, उसकी गर्दन भी इन उद्योगपतियों को पकड़ा देते हैं। आज देश की आजादी के बाद में देश के विकास में कहीं गति देने का काम हुआ तो इस देश के किसान उस जीडीपी को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सभी ने देखा होगा पिछले 1 साल के कोरोना काल में हर क्षेत्र के अंदर जीडीपी ध्वस्त हुई है, पर किसान ने इस देश को ताकत दी है, उस जीडीपी को रोकने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी और उनके सांसद गांव में ये नहीं बता पा रहे। हमारे गांव में भी सांसद महोदय गए, वो काड़ू पटेल आए थे ना, आपने जमा राम को जड़ो, वो मैंने कह रहे भाई वो फायदो कहीं थे बतावे को ना पाने, ये रोडो कहीं को मान रहे थे। मैं काड़ू पटेल तू ही फोन लगा पूछ ले, तो मैं पूछे एक दिन जो कहते भाई मने भी पता को कहीं काम तो मानते ऊपर तो कह मिले कि गांव में जा समझाओ। हालात ये बने हुए कि जो बिल लेके आए, न किसान संगठनों से राय ली, न व्यापारिक संगठनों से राय ली, न कृषि क्षेत्र के जो शिक्षाविद है उनसे राय ली गई, न सामाजिक संगठनों से राय ली गई। कोई भी बिल देश के अंदर या प्रदेश में कोई भी सरकार लेके आती है तो उसका पहले आकलन किया जाता है, सभी क्षेत्रों के लोगों की राय ली जाती है और फिर वो बिल आगे पेश किया जाता है। ये अनान बनान में इस बिल को लेके आए। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कोई खुलासा नहीं है।
जो लोग किसान मांग कर रहे हैं, उनकी पहली मांग है कि समर्थन मूल्य के बारे में सरकार आश्वस्त करे और लिखित में कानून में बदलाव करे। आज स्टॉक की सीमा खत्म कर दी, मंडियों का क्या होगा? हम सब लोग जानते हैं, हम रोज किसानों का माल आड़त के दुकान पर लेके जाते हैं। आप सबको मालूम है कि एक आड़ते की दुकान पर उसका मालिक, उसका बेटा, 2 मुनीम, 10 पल्लेदार, चाय की धड़े वाला, ठेले वाला, ट्रांसपोर्ट वाला और बैंक वाला, एक बहुत बड़ा ताना बाना उस मंडी के इर्द गिर्द होता है। वो सब लोग बेरोजगार हो गए, उनके बारे में नहीं सोचा गया। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको हम पीडीएस कहते हैं, उस पीडीएस का आगे जाके क्या होगा? और देश की आजादी के बाद में एफसीआई, जो बहुत बड़ा देश का एक ताना बाना था, जिसके माध्यम से हर सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं सस्ते दर पर मिलते थे, चावल सस्ते दर पर मिलते थे, जहां स्टॉक किया जाता था देश के अन्नदाताओं द्वारा, उसका भविष्य क्या होगा कोई अता पता नहीं। चलो इन बातों को भी छोड़िए। आज देश का किसान जब संविदा पे खेती दे देगा तो जिस गाय माता की बात ये करते हैं, उस गाय माता का भविष्य क्या होगा? वो कहां जाएगी? उसको कौन रखवाली करेगा? उसका दूध कौन निकालेगा? कहां से उसके लिए चारा आएगा? ये सब बातें इन बिलों में कहीं नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सामान्य अशोक गहलोत जी साहब यहाँ मौजूद है, डॉक्टर असरा जी मौजूद है, जिनके आह्वान पे हम सब लोग आए हैं। और पूरे देश के अंदर किसान चिंतित है, केंद्र सरकार से मांग कर रहा है। आगे का रास्ता डॉक्टर असरा जी बताएंगे, पर मैं ये कह सकता हूं कि हर घर के अंदर, हर किसान के पेट में दर्द है कि उसका आने वाला जो भविष्य है, उसके दिमाग में इस बात की चिंता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। और जिस प्रकार का ये कानून लेके आए हैं, डॉक्टर साहब जी मैं आपको कहना चाहूंगा, हरीश चौधरी जी सही करें कि 100 सुनार की 1 लोहार की होती है भैया। ये कुदरत कहीं न कहीं फैसला करेगी और ये फैसला होने वाला है, मुझे ऐसे लगता है। पुराने जमाने में कहावत थी कि खेती धना से थी, खेती धना से थी। जब उस खेत से उस धनी को निकाल दोगे और दूसरे को ये कहोगे कि तू इस एग्रीमेंट पे साइन करवा ले, फिर वो अपने हिसाब से खाद लाएगा, अपने हिसाब से बीज लाएगा और वो जमीन का जो मालिक है वो वही नौकरी करेगा। ऐसी व्यवस्था इन्होंने करी है। साथियों, जागरूक रहो, जाग जाओ, अपन को मुकाबला करना होगा। देश में नई तरह की क्रांति आ रही है। गांव का नौजवान अब समझ चुका है, जिन्होंने 6 साल पहले सपने देख के इसी केंद्र सरकार को वोट दिए कि न जाने क्या क्या आगे होगा। 70 साल की बात करते थे, कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो सब एक एक चीजें बिकती जा रही है, वो आप सबके सामने। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः डॉक्टर असरा जी को धन्यवाद दूंगा और आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप गांव गांव जानी जागरूकता पैदा करें और ये काले कानून है इनके बारे में लोगों को जागरूक करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।